हेलो बच्चों। तो आप फाइनल ईयर में हो गए हो और एक नया सफर आपका शुरू हो रहा है आज से। अब की बार फाइनल ईयर में हम डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट में बीए फर्स्ट में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा, जहां पर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं बेटा। बीए सेकेंड ईयर में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा, जहां हम एग्रीगेट की बात करते हैं, जहां हम जीडीपी की बात करते हैं, जहां इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहां अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट में क्या करेंगे बेटा, हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे इंडिकेटर थे, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब को अब हम डेवलपमेंट इकोनॉमी पर लागू करके देखते हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट इकोनॉमी पर इनको सबको हम लागू करके देखेंगे। तो चलिए बेटा अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहला लेक्चर है ये बीए फाइनल ईयर का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे और लास्ट में हम ब्रीफ में सारे के सारा जो भी हमारा लेक्चर है उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ की, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और फिर दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। और जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम ब्रीफ में सारा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफरेंस जल्दी जल्दी से सारे को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है। ग्रोथ को हम माप सकते हैं किसमें? द रियल नेशनल इनकम लाइक जीडीपी। ठीक है ना। जीडीपी में हम ग्रोथ को माप सकते हैं। तो जीडीपी में क्या होता है बेटा? जीडीपी में हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं। जीडीपी में हम नेशनल आउटपुट होता है हमारा, जो प्रोडक्शन होता है, जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है वो नेशनल आउटपुट में आएगा। ठीक है बेटा। और नेशनल एक्सपेंडिचर की जो इनकम आती है देश में, वो उसको किस प्रकार उसको व्यय किया जा रहा है, नेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है जितनी भी एक देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, एक वर्ष के अंदर उनकी वैल्यू। ठीक है। उनकी वैल्यू की हम बात करते हैं। आगे आप समझ जाओगे जब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो बेटा, 2 तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को हम माप सकते हैं। कैसे? एक तो जीडीपी की टर्म में हम इसको माप सकते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक जीएनपी की टर्म में इसको हम माप सकते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बेटा कि जीडीपी और जीएनपी क्या है, दोनों के बीच में आप फर्क बताओगे। आपको करना क्या है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है क्लास का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक पेज का नोट बनाओगे जिसमें जीडीपी के बारे में आप बताओगे, जीएनपी के बारे में बताओगे, और लास्ट में 1 या 2 पॉइंट आप इनको डिफरेंशिएट करोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया बेटा आपका काम। ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम माप कैसे सकते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू करंट ईयर जीडीपी माइनस लास्ट ईयर जीडीपी और बटे लास्ट ईयर जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। देखो आपको मैं करके दिखाता हूं यहां पे। अब इंडिया का केस लेते हैं। इंडिया को हम अज्यूम करते हैं कि 2019 में, ठीक है, इंडिया की जीडीपी मान लो डॉलर की टर्म में $50,000 है। ठीक है। और 2020 में इंडिया की जीडीपी बढ़ के हमारी हो गई मान लो $60,000। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अंदर इसको रख के देखते हैं। ठीक है।
करंट ईयर जीडीपी, पहला पॉइंट क्या है, करंट ईयर जीडीपी। करंट ईयर जीडीपी जो ईयर अभी चल रहा है उसकी जीडीपी, 2020 चल रहा है तो इसकी जीडीपी क्या होगी हमारी 60,000, माइनस कर देंगे लास्ट ईयर जीडीपी। लास्ट ईयर जीडीपी क्या है 2019, इसको माइनस कर देंगे 50,000 और नीचे फिर बटे लास्ट ईयर जीडीपी 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। देखो फॉर्मूले जैसा ही हो गया ना। अभी इसको सोल्व करते हैं बेटा, कितना आ गया, 60,000 में से 50,000 गए तो 10,000 बटे 50,000 गुना 100, तो ये हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या बचता है 1/5 गुना 100, 5 को इससे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। तो क्या मिला हमें बेटा 20% ग्रोथ हुई है। हमने मापा कि हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ है 20% ग्रोथ हुई है। ठीक है, पहले हमारी जो जीडीपी थी वो थी 50,000 रुपए, अगले साल 2020 में हमारी जीडीपी क्या होगी 60,000, तो मतलब $10,000 बढ़ी। अब इसको परसेंट में करेंगे ग्रोथ रेट निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला है बेटा। तो इससे हमें पता चलेगा कि 20% तक हमारी जीडीपी ने ग्रोथ की है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है 20% है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, अब बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो बात हम करते हैं क्वांटिटी की, तो हम बात करते हैं, साथ की साथ हम क्वालिटी की भी यहां पे बात करते हैं। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, डेवलपमेंट एक वाइड एरिया ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो यहां पे क्वांटिटी, ग्रोथ में हम ओनली क्वांटिटी का जिक्र करते थे, बट यहां पे क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी का भी के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो हमारी जीडीपी होती है, हम ग्रोथ पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में, वो किस में पढ़ते हैं ग्रोथ में। ठीक है, अब जीडीपी पर कैपिटा, डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे जीडीपी पर कैपिटा। अब डेवलपमेंट देखनी है बेटा, एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी चीज की डेवलपमेंट देखेंगे तो वहां के लोगों से देखेंगे। ठीक है ना, वहां के स्टैटिक्स काम नहीं आते, वहां के लोग काम आते हैं कि उनके लोगों का जीवन स्तर सुधरा है या नहीं सुधरा है, उनको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के रोड, वहां के रेलवे, वहां के वाटरवे, ये सब अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री का स्तर कैसा है वहां पे, ये सब चीजें हमें डेवलपमेंट के बारे में बताती है। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया कि डेवलपमेंट जहां पे बात आती है डेवलपमेंट की, वहां पे हम प्रति व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति की बात करते हैं जीडीपी के केस में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद हाउ पीपल आर एक्चुअली अफेक्टेड। देखो आ गई ना वही बात, हाउ पीपल आर एक्चुअली अफेक्टेड। हम डेवलपमेंट में ये देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ अगर हो रही है उसका लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या। ठीक है, लोग उससे कितना फायदा उठा रहे हैं, जो ग्रोथ हो रही है उससे लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है। अगर लोगों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है तो उसको डेवलपमेंट हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे मान लो ये एक देश है, यहां पे है आपके 6 लोगों की जनसंख्या है। ठीक है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब कि इस देश में पैसा आ रहा है। ठीक है, अब वो पैसा क्या है कि 6 में से ये 2 लोग हैं जो उस पैसे को सिर्फ अपने पास होल्ड कर रहे हैं, बाकी के पास ये नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, जो सुख सुविधाएं हैं वो 4 लोगों पर नहीं पहुंच रही है, वो सिर्फ 2 लोगों तक ही सीमित है, वो पैसा भी सारा इन 2 लोगों के पास ही इकट्ठा हो रहा है। तो क्या ये डेवलपमेंट होगी? नहीं। डेवलपमेंट कब होगी? जब जो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, जो पैसा आ रहा है, जो इनकम बन रही है इकोनॉमी में, वो 6 के 6 लोगों के पास जाए, उनका फायदा 6 के 6 लोगों को मिले, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड की।
मतलब लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उनको फ्रीडम मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर कौन कौन से हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिनसे हमें पता लगता है, कुछ तो होना चाहिए हमारे पास जिससे हम ये पता कर सके कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजें, मतलब कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है रियल इनकम पर कैपिटा पर हेड। देखिए आ गया ना बेटा, जीडीपी पर कैपिटा, मतलब जो जीडीपी है हमारी उसको पर कैपिटा हम करके देखेंगे कि प्रति व्यक्ति हमारी जीडीपी का क्या लेवल है। ठीक है, इस चीज को हम डेवलपमेंट के लिए देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ लिटरेसी या एजुकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर किसी देश का एजुकेशन फैसिलिटी किसी देश में अच्छी है, किसी देश में एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है तो मतलब डेवलपमेंट का लेवल उस देश का अच्छा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर, अगर वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, वहां पे डॉक्टर्स की संख्या, वहां पे हॉस्पिटल प्रचुर मात्रा में है, अच्छा है, वहां को टाइम पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, तो मतलब डेवलपमेंट अच्छा है उस देश का। ठीक है, अगर लोग डेवलप्ड है तो देश डेवलप्ड है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग। देखिए जो लोग उस इकोनॉमी में रह रहे हैं, उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने के लिए हम देखते हैं कि जो लोग उस देश में रह रहे हैं उनके पास प्रचुर मात्रा में रहने के लिए घर है या नहीं है। ठीक है, अगर वही हम लेते हैं केस, इकोनॉमी लेते हैं जहां पे 6 लोग हैं, जो हमने पहले भी किया है। ठीक है, अब ग्रोथ हो रही है, वही लेते हैं, ग्रोथ हो रही है, पैसा कितने लोगों के पास जा रहा है इसका, इन 2 लोगों के पास जा रहा है। और ये 4 लोग क्या है कि देखो पैसा तो आ रहा है, वो जा कितने लोगों के पास रहा है, ओनली 2 लोगों के पास। तो जो 4 लोग हैं तो ये तो गरीबी में ही रह गए ना, इनको ना बेटर सुविधाएं मिल रही है, ना इनके पास रहने के लिए घर है, पैसा आ रहा है बट इन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। अब अगर ये 6 के 6 लोगों के पास रहने के लिए बढ़िया सुविधाएं हैं, सभी के पास रहने के लिए अच्छे घर है, तो ये हम डेवलपमेंट में कंसीडर करेंगे कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी का। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने 5th पॉइंट की, तो वो है इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को लेकर। ठीक है, कि वहां के पर्यावरण का स्तर क्या है, वहां प्रदूषण ज्यादा मात्रा में तो नहीं है। इन्वायरमेंट को भी अब एक डेवलपमेंट की तरह लिया जाने लगा है। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसमें हम पर्यावरण को भी देखते हैं कि डेवलपमेंट करो पर पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई इकोनॉमी फुलफिल कर रही है तो वो डेवलपमेंट के लेवल में एक ऊंचे स्तर पे है। ठीक है बेटा, लास्ट एंड फाइनल हमारा ये पॉइंट है जिससे हम माप सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, कि किसी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वहां का कोई व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितने साल तक जीता है। तो मैं इसमें आपको 3 देशों के नाम यहां पे लिख के देता हूं और उनके बारे में बताता हूं, आप खुद कंपैरिजन करके देखिएगा। पहला नाम हमारा आ गया खुद का देश प्यारा भारत। ठीक है, दूसरा आ गया हमारा पड़ोसी चाइना, और तीसरा आ गया चाइना का पड़ोसी जापान। ठीक है, तो ये 3 देश है। अभी मैं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखता हूं कि वहां पे जो लोग हैं वो ऑन एन एवरेज कितने साल तक जीते हैं। ठीक है, इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार 67 साल तक लोग जीते हैं। चाइना की हम बात करें तो वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लोगों के जीवन की उम्र है, वो 75 साल है। जापान की बात करें तो वहां पे 82 साल है, 82 ईयर है। तो आपको फर्क महसूस हो रहा होगा यहाँ पे कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो चाइना और जापान से दोनों से कम है। ठीक है, चाइना की इंडिया से थोड़ी ज्यादा है, जबकि जापान की चाइना से भी ज्यादा है।
तो डेवलपमेंट का लेवल भी उसी प्रकार से होगा। कैसे? चाइना इंडिया से थोड़ा डेवलप्ड है, ठीक है, और जापान इन दोनों से ही डेवलप्ड है। वो हमें कहां से पता चल रहा है बेटा? वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमें पता चल रहा है, उनके जीने की उम्र से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे हम कंट्रीज को ये कह सके कि आपका डेवलपमेंट यहां पे इतना हो रहा है और आपको इसमें और चेंज करने की जरूरत है। तो उसके लिए बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को बनाया गया। अब देखिए HDI के बारे में थोड़ा एक बार मैं आपको बताता हूं कि कहां से ये आया है। HDI को 1990 में बनाया गया था। यूएनडीपी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो देशों के डेवलपमेंट को देखती है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यू से बनता है आपका यूनाइटेड, एन से नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके तहत HDI बनाया गया था। बनाया किसने था HDI को? एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक। ये वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने HDI को बनाया था। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बनाया, इंडिया की भी एक इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन, जिन्होंने इनका साथ दिया था, महबूब उल हक का साथ दिया था HDI को बनाने में, ठीक है ना। तो ये तीन से चार इकोनॉमिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने मिलकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया। अब महबूब उल हक का नाम सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि इसको बनाने में जो मेन काम किया वो महबूब उल हक ने किया बेटा, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। वैसे इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर अलग से बनाने की मैं आपके लिए कोशिश करूंगा अगर हमें जरूरत पड़ती है तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि HDI में हम शामिल क्या क्या करते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। यहां पे मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आपको बताया है, तो इसी को हम शामिल करते हैं HDI के पहले कंपोनेंट के रूप में, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यूज करते हैं। दूसरा हमारा आ गया एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है ना। तो एजुकेशन देखते हैं कि लोगों के पास कितनी एजुकेशन है। इसके अंदर हम दो चीजों को शामिल करते हैं, दो इंडिकेटर है हमारे पास, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में हम क्या देखते हैं बेटा कि 25 वर्ष या इससे ज्यादा का व्यक्ति है तो उसने कितने वर्ष स्कूल में बिताए हैं, पहले मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में हम ये देखते हैं। बात आती है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो इसमें हम करते हैं कि 18 वर्ष तक किसी व्यक्ति ने कितने वर्ष स्कूल में गुजारे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक 18 वर्ष पर हम लेते हैं, एक 25 और उससे ज्यादा उम्र पर हम लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन इंडेक्स, जो दूसरा इंडेक्स है हमारा HDI का। और तीसरा और लास्ट इंडेक्स, क्योंकि 3 इंडेक्स हम इसके अंदर लेते हैं, तो तीसरा इंडेक्स जो हमारा है वो है इनकम इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम इंडेक्स। इसमें हम जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं कि उस देश की जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। अब यहां पे इन तीनों में से आप एक चीज देखिए कि यहां पे क्वांटिटी की भी बात हो रही है HDI में और क्वालिटी की भी बात हो रही है। क्वांटिटी, इनकम मीन हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एजुकेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप जोड़ के देख सकते हो हेल्थ से, ठीक है। जितना ज्यादा अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होगा किसी देश का, उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने का जो उम्र है उस देश के बसिंदों की, वो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। अब मैं आपको देखिए दिखाता हूं, यहां पे 2019 की रिपोर्ट है, ये HDI रैंकिंग यहां पे दी गई है। HDI रैंकिंग कैसे होती है? तो 2019 में जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसने रैंकिंग निकाली, तो उसमें इंडिया का जो नंबर है वो 129वां है। डेवलपमेंट में इंडिया का नंबर कितना है? 129वां है,
ठीक है, तो यहां पे मैं आपको इंडिया के एक, आप कह सकते हो कि सफर की बात करते हैं। देखो यहां पे आपको तीनों चीजें दिख रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दिख रही है, जीने की उम्र दिखा रहा है यहां पे, जो हमने वहां पे बात की थी। एजुकेशन यहां पे आपको दिख रही है, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रोस नेशनल इनकम, जीडीपी लेवल भी आपको यहां पे दिख रहा है, यानी इनकम लेवल भी। ये तीनों को मिला के हम यहां पे एचडीआई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया का सफर कैसा रहा है। 1990 में इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 57 यानी 57-58 साल तक एक कोई व्यक्ति 1990 में भारत में जीता था, ठीक है। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग थी 3, मतलब 3 वर्ष तक अपना समय वहां पे स्कूल में गुजारता था। और 1800 पर कैपिटा इनकम थी। देखो पर कैपिटा इनकम हम बेटा हम यहाँ पे पीपीटी टर्म में मापते हैं, ठीक है। इनकम को मापने के दो तरीके हैं। आप पहला तरीका है नॉमिनल में मापिए और दूसरा है पीपीपी टर्म में मापिए, ठीक है। तो दो टर्म्स होती है इकोनॉमिक इनकम को मापने की, इनकम पर कैपिटा को मापने की, पर यहां पर जो यूज किया गया है वो नॉमिनल नहीं, वो पीपीपी यूज किया गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इंडिया की वैल्यू थी वो 0.431 थी। तो यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो रैंक देता है यूएनडीपी किसी देश को, वो 0 से लेके और 1 के बीच में देता है। अगर कोई कंट्री 1 के आसपास है तो वो डेवलप कहलाएगा, अगर कोई कंट्री 0 के पास है तो वो अंडर डेवलप कहलाएगा, ठीक है। तो ये है रैंकिंग सिस्टम। अब देखिए यहां पे पॉइंट्स में है ना, तो मतलब 0 से 1 के बीच में यहां पे रैंक किया गया है। देखिए आपको दिखेगा जैसे जैसे साल बढ़ते गए इंडिया की एचडीआई रैंकिंग भी बढ़ती गई, 0.431 से 0.497, 0.581, 0.627 और अब जो है 2018 में इंडिया की जो एचडीआई है वैल्यू वो 0.647 है। मतलब 1990 से जहां पे 0.431 थी उससे बढ़कर अब 2018 में कितनी हो गई है, 647। मतलब डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है बेटा। तो इस इंडेक्स की मदद से आई होप आप समझ गए होंगे। ये रिपोर्ट मैंने स्पेशल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी की साइट से ली है, ठीक है। तो अब हमारे तीसरे पार्ट पे चलते हैं। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो वो क्या है, हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। ये दोनों चीजें हम अब यहां पे देखेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, पहला पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ का हम देखते हैं। यहां पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं बेटा, आप बुक में से देख लीजिएगा बाकी के पॉइंट। तो मेन यहां पे 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम मॉनेटरी टर्म में देखते हैं, मॉनेटरी ग्रोथ की हम बात करते हैं, ठीक है ना। मनी की वैल्यू में हम मापते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम किस में मापते हैं, हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड को, ये लोगों से जोड़ के हम देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लोगों से जोड़ के देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को पैसे से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट टेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये है दूसरा पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को मेजर नहीं करता इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है इसका मतलब, देखो हमने जीडीपी की बात की, ओवरऑल जीडीपी की हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि इंडिया की जो इनकम है वो 50,000 से बढ़ के कितनी हो गई है, 60,000 हो गई है, ठीक है। तो हम ये नहीं बता रहे थे कि प्रति व्यक्ति कितना मिला, ठीक है, प्रति व्यक्ति के बारे में हम नहीं बता रहे थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम मेन कंपोनेंट के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम जीडीपी का ये बताते हैं कि जीडीपी का प्रति व्यक्ति
कितना मिल रहा है, हर व्यक्ति को जीडीपी से कितना हिस्सा मिल रहा है। डेवलपमेंट में हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, ठीक है। आज के हमारे लेक्चर का फाइनल पॉइंट क्या है बेटा, वो है कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर भी सकती है और नहीं भी। अगर गवर्नमेंट ना भी इंटरवेंशन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ग्रोथ में गवर्नमेंट दखल ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब बात आती है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को दखल देना ही पड़ता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूं बेटा। एजुकेशन हो गया हमारा, हेल्थ केयर हो गया हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, रोडवे, रेलवे और वाटरवे, ठीक है। ये तीन चीजें आ गई। तो क्या प्राइवेट कंपनी इनको बना सकती है? नहीं बना सकती, ठीक है ना। तो इनको बनाने में गवर्नमेंट का हाथ होना जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर पे हम आते हैं बेटा। हेल्थ केयर में हो गया हेल्थ फैसिलिटी, जैसे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, डॉक्टर्स की भर्ती करना। तो ये क्या है, गरीब आदमी तक अगर सरकार को इनका लाभ पहुंचाना है तो सरकार को खुद प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर सरकार इंटरवेंशन नहीं करेगी गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो क्या होगा, ये सब महंगे हो जाएंगे, एजुकेशन महंगी हो जाएगी, हेल्थ केयर महंगी हो जाएगी। आप देखते हो जो भी प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां का खर्चा आप देखते हो बेटा, आपको पता है इसके बारे में। तो अगर गवर्नमेंट इनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी तो इतने महंगे हो जाएंगे कि गरीब आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो गरीब आदमी तक इन चीजों को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, गरीब आदमी तक ये चीजें पहुंचेगी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तभी जाकर डेवलपमेंट हो पाएगा एक कंट्री का, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लेक्चर था। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था, ठीक है। हमने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। ये क्वांटिटेटिव मेजर है जिसको हम मनी में माप सकते हैं, ठीक है। हमने फिर बात की कि इसको कैसे माप सकते हैं, आप जीडीपी की टर्म में इसको माप सकते हैं, आप जीएनपी की टर्म में माप सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया और इसकी मदद से आपको समझाया कि इस फॉर्मूले में इसको कैसे पुट करके हम ग्रोथ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों है, क्वांटिटी को तो मेजर करते हैं, साथ में हम क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं, हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कौन से वो पॉइंट्स है जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट बताए जिनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हमने बताया कि कोई संस्था कैसे मापती है, एचडीआई इंडेक्स के बारे में बताया आपको कि एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस तरीके से किन कंपोनेंट का यूज करके एक देश की डेवलपमेंट को मापता है, ठीक है बेटा। और यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडिया के केस में कि इंडिया की एचडीआई वैल्यू, यहां पे देखिए इंडिया की एचडीआई वैल्यू में कैसे सुधार आया है साल दर साल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया और लास्ट में हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा 4th पार्ट कि हमने ओवरव्यू किया सारा का, समराइज कर लिया अब सारे को कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। तो इस तरीके से बेटा आज का ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।